बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खूब बाबा जी हम बनारस से आए हुए हैं और अभी 15 दिन पहले मैं आया था अकेले एक बार ऐसे वीडियो देखते देखते, फिर मन में आया कि चलें एक बार सारी प्रक्रिया समझ लेते हैं, फिर प्लान करके आएंगे जल्दी। लेकिन होली से ही कुछ समस्याएं ऐसी बढ़ गई कि तुरंत आना पड़ गया। आप बहुत जीनियस हैं, जो समय रहते आप आए, बहुत अच्छा किया आपने, समय से पहले आप आए। देखिए इस तरह से समस्याएं डेवलप हो रही थी बॉडी में। आप स्पाइन कमज़ोर हो रही थी, कमर में दर्द होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, पैरों में अकड़न जकड़न बनी रहती थी, लकवे की स्मृति थी, मोटर नर्व सूख रही थी, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थीं। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, अत्यधिक बच्चों क्रोध। में ये चीज़ आपसे बच्चों में भी जा रही थी, आपके बेटे में। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, भोजन से अरुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, सिर में दर्द होना, लीवर में घाव बन रहा था, मल त्याग करने में कष्ट होना, हड्डियों में गलन हो रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन, कमर में दर्द होना, लंग्स में जकड़न होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, एंजाइटी होना, श्वास फूलना, जॉन्डिस की स्मृतियां थी, अल्जाइमर हो गया था, चीज़ों को भूल जाते थे, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, गोल ब्लेडर में सड़न हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, स्किन में, गले में, भोजन नली में, कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोन में और रेक्टम में। ऐसे सब डेवलप हुआ, तमाम चीज़ें हुई। ये सब दरबार ने आपकी तमाम चीज़ें नष्ट की हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी स्मृतियाँ जो असाध्य हैं, कल जब महाहवन करेंगे तो उसमें सब जाएंगी, नष्ट होंगी। जी बाबा जी। खुश दाहिने तरफ फेफड़े में बाबा जी बहुत अब नहीं है। भारीपन लगता था। अब नहीं है, चेक करिए, गहरी गहरी सांस एक्चुअली लीजिए। मेरी स्मोकिंग की आदत थी, थोड़ा सा उस वजह से भी दिक्कत रही होगी, अब तो कोई छोड़ दिया बात हूँ। नहीं। अब आप नाक से गहरी सांस लें, खूब भरें छाती में और छोड़ें, करें तो 3-4 बार, देखिए कुछ है। जी मैं 3 महीने से योगा और आयुर्वेद से इसको काफ़ी कंट्रोल कर दिया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोबारा उस तरफ जाऊँ ना। कैंसर बन रहा था जी बाबा जी। आपका लिखा ना, जो लंग्स में जकड़न रहना, श्वास फूलना, ठीक है ना, इसीलिए आपके कैंसर की स्मृतियाँ आपके गले में, भोजन नली में और कोलोन में, ऐसे ट्रैक में पूरे फैली जी जी कैंसर बन रहा। आपने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था। जी 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 पढ़ा हूँ। ये सब चीज़ें जो है स्मृतियाँ, ये तो बची हुई कल असाध्य हैं, जी। कल डिस्ट्रॉय होंगी आपके महावन में, जो निःशुल्क होता है दरबार की ओर से। खुश प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया, खुश रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, कष्ट तो नहीं है, बस कहीं पे भी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। आप करके देखिए। हाँ ठीक है। और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। हमेशा कंसंट्रेशन के समय एंजाइटी होती थी, हाँ। घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी। हाँ। अब कुछ हो रहा है ऐसा? नहीं। सब नष्ट हो गया। पढ़ाई लिखाई का कुछ मन कर रहा है बाप का? हाँ। हाँ? हाँ। मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल देखने का? नहीं। बढ़िया है, करो। तुम्हारे भी गाल ब्लैडर में सड़न चालू हो गई थी, है ना, उसके कारण एसिडिटी होना, गैस बनना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी बुरी तरह से। अब ठीक है, फर्स्ट गॉल ब्लैडर में स्टोन था, है मतलब सड़न चालू हो गई थी, सड़ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, अभी अच्छा है, खूब खुश हो, मस्त हो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद दीजिए। पूरा है, बाबा माँ से जुड़ गए, अब तो आशीर्वाद तबीयत आशीर्वाद। बहुत खराब थी, तो आपसे आशीर्वाद लेने ही आई हूँ। जी जी जी, बहुत ज़्यादा खराब थी और आप समय पे आई हैं। जी गुरुदेव। बॉर्डर लाइन पे आप आई बिल्कुल। देखिए क्या क्या सब आपका नष्ट हुआ। आपकी बेटी का भी इसमें कुछ कष्ट शामिल है, बातें बताएंगे आप। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होना, स्लीप डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना,
शरीर में थकावट बने रहना, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, एनीमिया की स्मृतियाँ थी, खून कम बनते थे, थायराइड की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में भारीपन और जकड़न होना, सर्वाइकल पेन होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, भोजन से अरुचि रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कैंसर की स्मृतियाँ थी गले में, भोजन नली में, श्वास नली में, लीवर में और यूट्रस में। बाबा हाँ जी सही दिखाया जी। आंतों में सड़न जैसी अब चेक करिए कुछ है जो बाबा भी जी आपको अभी तो कष्ट है चेक दवा करिए चल कुछ रही है। है। अभी मुझे अभी 3 तारीख को बायोप्सी के लिए गया है। हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी मशीन आप हो। जी ठीक, सबसे पहले आप किसको पता लगता है? मशीन को पता लगता है आपको कष्ट है कि आपको पता लगता है कि आपको कष्ट है? हमें पता लगता है। आपको पता लगता है। तो आप सुपर मशीन हो, जी पहली बात। जी अगर 4 घंटे बाद बुखार आना तो 4 घंटे पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आज लगता है बुखार आएगा। जी लग जाता है पता। जी कोई मशीन संसार में ऐसी नहीं बनी जो 4 घंटे पहले क्या 1 घंटे पहले बता दे कि आपको बुखार आने वाला है। जी आपको पता लग जाएगा 4-6 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, आज लगता है बुखार आ जाएगा। जी ऐसा है, जी ऐसे। तो सबसे बड़ी मशीन आप स्वयं हो। ठीक है, मशीनें, लोहे की मशीन, ठीक है, एक अनुमानित आपको वो देती जो मानव ने उसमें सेट कर रखे हैं मानक। उस मानक के हिसाब से आपको बताता है कि आप बीमार हो कि आप स्वस्थ हो। लेकिन हर व्यक्ति का एक मानक नहीं होता है। एक एवरेज मानक मान लिया गया कि आपकी भाई ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए, जी 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। ऐसा मानक मान लिया। क्या ऐसा सबका है? जी गांव में एक किसान खेत में काम करता है, उसका ब्लड प्रेशर, और एक एयर कंडीशनिंग उसमें बैठ करके अपने ऑफिस में काम करता है, घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, उसका ब्लड प्रेशर एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता है। दोनों की शुगर एक जैसी नहीं हो सकती। जी तो इसलिए ये जो मानक मान लिए गए हैं ये बहुत खतरनाक है। ऐसा। तो तमाम चीज़ें वो हैं जो दरबार ने आपको बताई, सब नष्ट की, और आप एकदम निरोगी होकर खड़े हुए हैं सामने। कोई भी कष्ट आपको किसी प्रकार का नहीं है। कोई कष्ट बहुत लग रहा धन्यवाद है? गुरुजी। कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कुछ बचा हो तो बताइए। अभी तो नहीं है। जो असाध्य हैं वो कल अभी आप महावन करेंगे दरबार का, स्टूल से ब्लड वो वगैरह आ स्मृतियाँ रहा नष्ट था। है। स्टूल से ब्लड वगैरह आ रहा था बस, और रहा ब्लड था? निकल रहा था। ठीक है बेटा, वो ऐसी चीज़ें लेटरिन अभी से। दिखाइए, दिखा दो। अच्छा जी। यूट्रस कैंसरस हो रहा था, फिलिपिन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे और पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। ऐसे ही बेटी का होता जा रहा था धीरे धीरे, पीसीओडी आपसे बेटी में ट्रांसफर हो रहा था। तो ये स्मृतियाँ हैं बेटा। तो आंतों की स्मृतियाँ तो आपके प्रभाव से हाँ, गुरुजी तो वही आपके नष्ट हुई, आशीर्वाद तभी से। तो आप कष्ट से बाहर खड़े हो। जी दुनिया में जितने रोग हर व्यक्ति को है, लिस्ट बना ले, उसमें 80 से 90% रोग सब नकली हैं, फर्जी रोग है जो आपको है ही नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कष्ट है वही। ठीक है, जब ये ज़्यादा गहरे हो जाते हैं तो शरीर में दिखना शुरू होते हैं। जी पहले आपके सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। जी तो जो प्रॉब्लम आपको उठती है, जो सबसे ज़्यादा आदमी सोचता है मेरे मुंह में दिक्कत है, दरबार देखता है इसके लीवर में दिक्कत है, जी और फिर उठ करके धीरे जा करके मुंह में प्रकट हो रही है। लेकिन मुंह में कष्ट आ रहा है तो आपको लग रहा है कि यहाँ कष्ट है, यहाँ का डॉक्टर साहब इलाज करने लगते हैं। दरबार देखता है आपके कष्ट आपके लीवर में, कैंसर आपके लीवर में। आदमी कहता है मेरे जीभ में कैंसर हो गया, मेरे गाल में कैंसर हो गया, और कैंसर की जड़ कहाँ है? तो लीवर में है। अगर लीवर को ठीक किया जाए तो ऊपर का अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जड़ ठीक की जाए पेड़ की तो उसके पत्ते, फल, फूल अपने आप अच्छे होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? जी गुरुजी। समस्या जड़ में है, हम ऊपर ऊपर ठीक दवा डालते रहते हैं, वो फिर से ऐसा गड़बड़ होता रहता है। ऐसे ही आपको समस्या लीवर में सबसे ज़्यादा थी, वो आपको प्रकट ऊपर की ओर चढ़ा रही थी धीरे धीरे, जी ट्रैक ऊपर को बना रही थी। जी तो डॉक्टर साहब तो ये पकड़ नहीं पाएंगे बेचारे। तो आंतों में आप भी जो उसी बताओगे वजह से- डॉक्टर साहब वो चेक करेंगे। आंतों में भी उसी वजह से आई होगी। हाँ, तो कल आप महावन कर लीजिए 3 लोग, ठीक है? जी, इसीलिए आपका लीवर से लेकर दिखा ना कैंसर, लीवर से लेकर के भोजन नली, क्या है? लीवर, यूट्रस, भोजन नली, गला, जी श्वास नली, ये सब आपका कैंसर का ट्रैक है। जी देखिए,
जी गुरुजी। नीचे तब पढ़िए। आंतों वाला घाव भी तब सही हो गया होगा आपके आशीर्वाद से बाबा जी। कोई बात नहीं, कल आप महावन करेंगे, ठीक है। जी खुश गुरुजी। रहिए। बाबा जी इनको लेपन भी करवाना होगा। आपने बोला गया लेक्चर में कितनी बार, मैंने भी बोला है, सभी को करना है लेपन। सूजन सभी के है, राजा के भी रंक के भी, दोनों की समस्या है। बाबा जी ये आयुर्वेदिक दवा नहीं खाना चाहती हैं, लेकिन हम कराना चाहते हैं उसी से इलाज। देखिए, औषध की बात करेंगे तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, जी। बशर्ते आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पतंजलि का बाबा जी। मैंने क्या कहा? जी। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए इसके लिए, और दूसरा बात औषधि भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। किसी का ठप्पा लग जाने से वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाती। जी 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 जी। ठीक है। जी। हाँ, औषधि का अनुपान कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, औषधि का अनुपात क्या है, कहाँ से औषधि ली गई, उस औषधि को जो डाली गई है, घटक बनाए गए हैं, किन नक्षत्रों में उखेड़ी गई है, प्रोसेस कैसे उसका हुआ है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। केवल हर बहेड़ा आंवला मिला के त्रिफला नहीं बन जाता। हर बहेड़ा आंवला जो पैदा हुआ जहाँ से, वो उस प्रकार से लिया गया है कि नहीं, जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आयुर्वेद ने बताया कि किस समय आंवला लेना चाहिए पौधे से, पेड़ से, किस समय हर, किस समय बहेड़ा, किस समय का कब यूज करना चाहिए। समझ रहे? तो अलग अलग है। आंवला, ज़्यादातर आंवला दिसंबर तक टूट के 90% आंवला बाजार में बिक चुका होता है। सारी आयुर्वेदिक कंपनियां खरीद के नवंबर दिसंबर में सारा आंवला खरीद के, क्योंकि बहुत आंवला, आंधी तूफान भी आता है इसी मौसम में, गिरता है सब आंवला, सब उठा के बाजार में आता है, और सब बाजार में दवाइयाँ बन जाती हैं, जाने क्या क्या बन जाता है। नकली है ये आंवला। असली आंवला मिलता है आपको फरवरी में। 5 रस होते हैं आंवले में। जब मकर संक्रांति आती है ना, खिचड़ी 14-15 जी जी। जनवरी में मनाई जाती है, तो 5वां रस जो मधुर रस होता है, इसी मकर संक्रांति के दिन वृक्ष में उतरता है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, वो फलों तक जाता है। उसको पहुंचने में आप कभी भी 14 जनवरी के पहले का आंवला रख लीजिए, उसके बाद 14 फरवरी का आंवला खाइए, दोनों में देखिए जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो वो पूरा आंवला है जो फरवरी में, मार्च में लिया गया, वृक्ष से तोड़ा गया। ठीक है। तो कैसे औषधि बनती है ये, इसीलिए आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदिक कंपनियों ने नाक कटवा रखी है। इस देश में कभी भी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है सफल नहीं हो सकती। मनुष्य को उसका प्रभाव, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां उंगली पे गिनी जाने वाली जो इन नियमों का पालन करती हैं कड़ाई से, बाकी तो सब व्यापार में उतर आए हैं आयुर्वेदिक कंपनियां। ठीक है ना। इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं, अपने अनुसार सब करिएगा। खुश। बाबा जी ये कल महावन में ये इनको बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक व्यक्ति बैठेगा, 2 का संकल्प लेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव, इस बार मैंने मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया है, मुझे उसमें 90+% चाहिए, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक। आपको अब क्या लगता है, दरबार में आने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, कितने % नंबर अब आप ला सकते हो? क्या मन कह रहा है आपका? 90+ आ तो सकता, मैंने बहुत मेहनत की है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ आपकी रहा। मेहनत में नहीं जा रहे अभी हम ये कह रहे हैं, आँख बंद करिए, अपने में फील करिए कि अब आप कितने % नंबर ला सकते हो अब दरबार से जुड़ने के बाद। 93 समथिंग, कुछ ऐसे। तो ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस है ना आपको, दरबार की ओर से मिला है, तो बिल्कुल कर सकते हो। गुरुदेव, मुझे ना बड़े होकर यूपीएससी क्रैक करना और आईएएस बनना है, उसके बहुत लिए भी अच्छा है। आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, कुछ भी बना सेवा के लिए, तो जो क्षेत्र चुनो अच्छा है। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, पीपीएस बनो, कुछ भी बनो, देश में बहुत पद है, उसके साथ एक अच्छे मानव बनो, बस पूरा हो जाता है। बाकी आप कुछ ही बन गए, एक अच्छे मानव नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाया, है ना। वैल्यूज़ बड़ी हैं, पद छोटा हो जाता है। जो वैल्यूज़ का पालन करते हैं लोग,
वो लोग जब पद पे बैठते हैं तो पद छोटा दिखता है, नहीं? जैसे कलाम साहब थे, राष्ट्रपति बैठ गए, बन गए, लेकिन कलाम साहब का जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी थी, तो राष्ट्रपति पद भी उनके लिए छोटा पड़ता था। हम लोग जब देखते थे कि कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति, तो लगता था 10-20 देश के राष्ट्रपति होना चाहिए इनको अकेले एक साथ, है? ऐसा भाव रहता था उनके प्रति। तो वैल्यूज़ बड़ी थी, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वैल्यूज़ को आगे रखा, है ना? इसीलिए लोगों ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना देश का, जबकि राजनीति से नहीं थे, वैज्ञानिक थे वो केवल, हैं? तो वैल्यूज़ की वैल्यू है, आदमी कभी न कभी इसकी वैल्यू करता है, उस पर ध्यान रखना है। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा